दरियापुर नामक गांव में हर साल ठंड पड़ती थी, लेकिन इस बार ठंड कुछ अलग ही स्तर पर थी। दिसंबर अब भी शुरू ही हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे सर्दी अपने चरम सीमा पर पहुंच गई हो। गांव के छोटे छोटे घरों की छत सुबह की ओस की जगह बर्फ जैसी परत से ढकी पड़ी रहती। पेड़ों की शाखाएं मानो ठंड से सिकुड़ गई थीं। सूरज भी ऐसे लगता था जैसे बादल की मोटी चादर ओढ़े सो गया हो। ठंड तो अमीरों के लिए मौसम सुहाना होता है, लेकिन गरीबों के लिए मुसीबत का पहाड़ टूटने जैसा। यह कहानी भी ऐसे ही एक गरीब परिवार की है। रमू के परिवार पर ठंड का मौसम कहर बनकर टूटता है। हे ऊपर वाले, इतनी ठंड कैसे बढ़ा रहे हो? इतनी ठंड में तो घर से निकलना भी जुल्म हो गया है। लगता है इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। सच में इतनी ठंड पहले कभी तो नहीं देखी। बाहर जाने का मन ही नहीं करता। ये ठंडी हवा तो ऐसे लगती है जैसे बदन को चीरती हुई निकल रही हो। हाँ सरला, और देखो सूरज तो जैसे लुका छिपी खेल रहा है। पूरा दिन कोहरा छाया रहता है, कुछ दिखाई ही नहीं देता। लगता है कि ये ठंड और बढ़ती ही चली जाएगी। सच में इस बार की ठंड ने तो सबका जीना हराम कर दिया है। पर तुम बाहर कैसे जाओगे? तुम्हें तो सुबह सुबह उठकर सेठ धनीराम की दुकान पर जाना पड़ता है। हम तो फिर भी घर में रहते हैं और चूल्हे के पास बैठकर थोड़ी गर्माहट ले लेते हैं। क्या करें सारला, काम तो करना ही होगा। सेठ जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी ठंड है, उन्हें तो बस काम समय पर चाहिए। अच्छा सरला, मैं चलता हूँ, नहीं तो मालिक फिर से गुस्सा कर देंगे। रामू एक चाय की दुकान पर चाय बनाने का काम करता था, जिसे उसे बहुत कम पैसा मिलता था और उसका परिवार मुश्किल से गुजारा करता था। दरियापुर गांव में हर साल ठंड का मौसम आता था, लेकिन इस साल की सर्दी कुछ ज्यादा ही भयावह थी। आमतौर पर गांव के लोग सर्दी को हंसी खुशी सह लेते थे, लेकिन इस बार मौसम ने सबको मुश्किल में डाल दिया। ठंडी हवा के साथ साथ आसमान में घने बादल छाए रहते थे, जिससे दिन भर धुंध का माहौल बना रहता था। गांव का चौपाल, जहां आम दिनों में लोग बैठकर बातें किया करते थे, अब सुनसान रह गया था। ठंड ने हर किसी को घर में कैद कर दिया था। चिंटू के पापा, आज सिर्फ 2 ही रोटी बची हैं और राशन भी खत्म हो गया है। इसलिए आज एक रोटी आप खा लेना और आधी आधी रोटी बच्चों को खिला दूंगी। नहीं सरला, आजकल तो मुझे दिन में भूख ही नहीं लगती और ऊपर से दिन भी छोटा होने लगा है। इसलिए दिन में तो मैं अपनी चाय पीकर ही काम चला लूंगा। आज मालिक सैलरी देंगे तो शाम को आते वक्त मैं राशन ले आऊंगा। तुम दोनों बच्चों को एक एक रोटी खिला देना। सरला को पता था कि 1 कप चाय पीने से पेट नहीं भरता, लेकिन हालातों के आगे वह मजबूर थी। उसके पास रोटी बांटने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। रामू दुकान जाने के लिए घर से बाहर निकलता है। बाहर बर्फ के बड़े बड़े गोले गिर रहे थे। उसके पास पहनने को एक भी गर्म कपड़ा नहीं था। धोती और कुर्ते में ही वह ठिठुरता हुआ रास्ते पर बढ़ा। तेज ठंडी हवा उसके जिस्म को चीरती हुई निकलती और रामू ठंड के मारे कांपता जा रहा था। हे भगवान, बाहर तो बहुत ठंड है। इतनी ठंड में तो बाहर जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। अपने आप को संभालते हुए रामू कड़कती ठंड में कब का कांपते हुए सुबह 6 बजे अपने साहब की दुकान पहुंच गया। आ गया तू? चल फटाफट बर्तन धो और अदरक वाली कड़कड़ाती चाय बना, ग्राहक आने वाले हैं। बर्फी से ठंडे पानी में बर्तन धोना रमू के लिए बहुत मुश्किल होता था, लेकिन कहते हैं ना, गरीबी सब कुछ करा देती है। बर्तन धोकर रमू ने चाय बनाई और सभी ग्राहकों को चाय दे दी। चूल्हा जलने के बाद रमू को ठंड से थोड़ी राहत मिली। रमू का बहुत मन हो रहा था कि वह भी 1 कप चाय पी ले। हे भगवान, बर्तन धोने के बाद तो मैं जैसे जम ही गया हूँ। क्यों ना मैं भी 1 कप चाय पी ही लूं। रमू ने 1 कप चाय मालिक को दिया और दूसरा कप चाय खुद पीने ही लगा था कि तभी मालिक की नजर उसके हाथ में पकड़ी कप पर पड़ गई। इसे देखते ही मालिक गुस्से से भड़क उठा। ये क्या रमू, तुम्हें यहाँ चाय बनाने के लिए रखा गया है या चाय पीने के लिए? मालिक,
वो गलती हो गई। बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए हाथ अपने आप बढ़ गए। आगे से कभी चाय नहीं पीऊंगा मालिक, कभी नहीं। ठंड लग रही थी और पकड़ा गया तो बहाना बना रहा है। आज तो मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा है। न जाने तुम अब तक कितने कप चाय पी लिए होंगे। अब से रोज के 2 कप चाय तेरे पगार से काटूंगा, तब तुझे समझ में आएगा मुफ्त का सामान मिला नहीं कि लूटना शुरू कर देता है। बेचारा रामू सैलरी कट जाने के बाद से बहुत परेशान था। शाम को मालिक ने उसे आधी सैलरी दे दी। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं चाय नहीं पीऊंगा, लेकिन कृपया मुझे पूरी सैलरी दे दीजिए। मैं सच कहता हूं मालिक, आज मैंने पहली बार चाय पी थी। पहनने के लिए मेरे पास गर्म कपड़े नहीं हैं, इसलिए बहुत ठंड लग रही थी। इसीलिए मुझे थोड़ी ज्यादा ठंड लगी मालिक। अरे वाह, तुझे पूरी सैलरी भी दे दूं और मुफ्त में चाय भी पिलाऊं? क्या मेरे चेहरे पर मूर्ख लिखा हुआ है? चल भाग यहाँ से, और आज के बाद मेरी दुकान में आने की कोई जरूरत नहीं है। ये मुफ्त खौरों की जगह नहीं है। मालिक ने रामू को काम से निकाल दिया। काम से निकाले जाने पर रामू बहुत दुखी था। रामू ने आधे तो आंखों से रोकर कुछ पैसे बचाकर राशन ले लिया और घर वापस आ गया। घर आकर जब उसने सरला को राशन दिया तो सरला ने कहा, इस बार तो आप हर बार से बहुत कम राशन लाए हैं, क्या बात है जी? रामू ने सारा बात अपनी पत्नी को बता दिया। मालिक ने हमारी आधी पगार काट ली। हे भगवान, तूने ये ठंड का मौसम बनाया ही क्यों? तुझे भी हम गरीबों के साथ मजाक करने में बहुत मजा आता है ना? तुम परेशान मत हो सरला। इन पैसों से तुम बच्चों के लिए गर्म कपड़े और अपने लिए भी गर्म कपड़े खरीद लेना। ठीक है, लेकिन आपका क्या? आप तो रोज पतले कुर्ते में काम करने जाते हो, आपको ठंड नहीं लगती होगी। दोनों बच्चों के पुराने स्वेटर अभी पहनने लायक हैं और मैं ज्यादातर चूल्हे के पास ही रहती हूँ। मुझे उतनी ठंड नहीं लगती। हमसे ज्यादा जरूरत आपको है, आप अपने लिए स्वेटर ले लीजिए। रामू उन पैसों से अपने लिए जाकर एक स्वेटर ले आया। उधर सरला जब खाना बनाती तो बच्चे ठंड से बचने के लिए चूल्हे के पास ही बैठ जाते थे। सरला, मैं बाहर जाता हूँ, देखता हूँ कोई काम मिल जाए तो। घर में बैठने से क्या होगा? वैसे भी इस बार तनख्वाह बहुत कम मिली है। जी ठीक है, जाइए, ठीक से जाइएगा। और हाँ, रात होने से पहले वापस आ जाइएगा, रात में ठंड बहुत बढ़ जाती है। रामू घर से बाहर निकल जाते हैं। बाहर बहुत ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन काम की तलाश भी बहुत जरूरी थी। भैया, अगर आपके पास कोई काम हो तो मुझे दे दीजिए। मैं कोई सा भी काम कर लूंगा, बस मुझे काम मिल जाए। अरे भाई, इस ठंड में मेरा काम खुद ही ठप पड़ गया है। आजकल तो मेरा अपना खर्चा भी ठीक से नहीं निकल पा रहा। मैं तुम्हें तनख्वाह कहां से दूं? मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। रामू काफी जगह काम ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। हे भगवान, अगर मुझे काम ही नहीं मिला तो गुजारा कैसे होगा? घर में राशन भी इतना ही बचा है कि मुश्किल से 10 दिन निकल पाएंगे। अब मैं क्या करूं? रामू यही सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ एक बूढ़ी अम्मा आती है। बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? ठंड बहुत है ना, और मैं बहुत थक भी गई हूँ। ये मेरा थोड़ा सा सामान है, इसे मेरे घर तक पहुँचा दो बेटा, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। ठीक है माताजी, चलिए, मैं अभी आपका सामान आपके घर तक पहुंचाता हूँ। रामू सामान उठाता है और अम्मा के साथ चल पड़ता है। ये लो अम्मा, आ गया तुम्हारा घर। अम्मा, क्या तुम यहाँ अकेले रहती हो? तुम्हारे साथ कोई नहीं रहता? हाँ बेटा, मैं अकेली रहती हूँ। मेरे परिवार में कोई नहीं है, बस ये एक लक्ष्मी है। ठंड बढ़ गई है ना, इसीलिए जंगल से कुछ लकड़ियां लेने गई थी। आते आते देर हो गई। वह तो शुक्र है भगवान का कि तुम वहां मुझे मिल गए। अच्छा अम्मा, अब आप लकड़ियां जलाकर आराम कीजिए। मैं घर जाता हूँ, मुझे घर के लिए लेट हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी लक्ष्मी को ले जाओ। मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ और अब मैं ठीक से लक्ष्मी का ख्याल भी नहीं रख पाती हूँ। ठीक है अम्मा,
अब आप इतना जोर दे रही हो तो आज से मैं आपकी लक्ष्मी का ख्याल रखूंगा। बेटा इसे अच्छे से चारा खिलाना तो तुमको ये बहुत सारा दूध देगी। ठीक है, जैसा आप कहो, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। इतना कहकर रामू गाय को अपने साथ घर ले आया। जब सरला ने उसे गाय के साथ देखा तो उसने कहा, अरे ये आप किसकी गाय लेकर आए हो? रामू सरला को सारी बात बता देता है। बस इस तरह अम्मा ने लक्ष्मी को हमें दे दिया और कहा, इसका अच्छी तरह से ध्यान रखना। अब हम इसका बहुत ध्यान रखेंगे। सरला सोच रहा हूँ जंगल से हरी हरी घास ले आऊं। अब तो रात होने ही वाली है। अगर लक्ष्मी को भूख लग गई तो हमारे पास इसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। जी हाँ, आप जल्दी से लक्ष्मी को कुछ खिलाने के लिए ले आइए। रामू जंगल की ओर निकल जाता है और लक्ष्मी के लिए ढेर सारा चारा लेकर आता है। रामू ने लक्ष्मी को खाना खिलाया और लक्ष्मी ने ढेर सारा दूध दिया। परिवार के सभी लोग भूख से बेहाल थे, इसलिए ठंड के मौसम में सबने एक एक गिलास दूध गर्म करके पी लिया। सरला, अभी का गुजारा तो जैसे तैसे हो गया, लेकिन कल मुझे कोई ना कोई काम ढूंढना ही होगा। अगर काम नहीं मिला तो यह ठंड तो जान ले ही रही है, साथ ही भूख भी जान ले लेगी। अगर मैं एक बात कहूँ तो क्या आप मेरी बात मानोगे? हाँ, बोलो। ये लक्ष्मी हमें दूध दे ही रही है, तो आप भी एक चाय की दुकान क्यों नहीं खोल देते? आप इतनी अच्छी चाय बनाते हो, लोगों को बहुत पसंद आएगी। इस ठंड के मौसम में हमारी आमदनी भी अच्छी हो जाएगी। फिर न तो हमें भूख सताएगी और न ही ये ठंड। ये तुम बोल तो ठीक रही हो, लेकिन चाय की दुकान खोलने के लिए बहुत पैसे लगेंगे। हमारे पास तो अभी खाने के भी पैसे नहीं हैं। फिर दुकान कैसे खोलें? आप एक बार श्याम चाचा से बात करके देखिए, शायद वह कुछ मदद कर दें। आप उनसे कह दीजिएगा कि कुछ दिनों में आप उनके पैसे लौटा दीजिएगा। ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ। कल सुबह ही श्याम चाचा से बात कर लूंगा। सुबह होते ही रामू उठता है और सीधे श्याम चाचा के पास जाता है। वह उन्हें अपनी पूरी बात बताता है और मदद की उम्मीद से उनके सामने अपनी परेशानी रखता है। चाचा, अगर आपसे थोड़ी सी मदद मिल जाए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैं कोशिश करूंगा कि आपका पैसा मैं जल्द से जल्द सूद समेत लौटा दूं। ठीक है रामू, तुम जैसे नेक इंसान पर मुझे भरोसा करने में कोई परेशानी नहीं है। आखिर मेरा बचाया हुआ पैसा अगर किसी के काम आ जाए तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। इतना कहकर श्याम चाचा रामू को कुछ पैसे उधार के तौर पर दे देते हैं। रामू एक छोटा सा चाय का दुकान खोल लेता है। कुछ ही दिनों में रामू की चाय की दुकान सभी गांव वालों के दिलों में बस जाती है। लोग उसकी चाय को बहुत पसंद करने लगे थे। उसका कमाई भी काफी बढ़ गया था। सच में तुम्हारी चाय में जादू है। इस ठंड के मौसम में एक गिलास पीते ही दिन की शुरुआत एकदम कमाल हो जाती है। उसने श्याम चाचा को पूरा पैसा लौटाकर कठिन समय में मदद करने के लिए दिल से धन्यवाद दिया। श्याम चाचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी इस कठिन समय में मदद की। अरे रामू बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? समाज हम और तुम जैसे लोगों से ही मिलकर बनता है। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो ये समाज चलेगा कैसे? जीवन में तुम्हें भी कभी ऐसा मौका मिले तो तुम भी किसी की मदद जरूर करना और उससे एक बात जरूर कहना, सोच बदलो, समाज बदल जाएगा। अब रामू का परिवार खुशी और प्यार से रहने लगा। रामू ने कठिन समय में अपने हौसले और मेहनत से छोटी सी चाय की दुकान खोलकर सभी गांव वालों का दिल जीत लिया। उसने श्याम चाचा की मदद से अपने पैसों का सही उपयोग किया और दूसरों की मदद करने का संदेश भी सीखा। वह मालिक जो पहले जलता और सख्त था, अब अपने खाली दुकान में अकेला बैठा रहता है, क्योंकि उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता।